ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रूह-ए-हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरकजी रूह-ए-हिलाल कमेटी ईद उल फितर के चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान करेगी। स्पार्कों के मुताबिक आज शवाल का चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। और अपने नाज़रीन बताएं कि ना सिर्फ मरकजी इजलास इस्लामाबाद के अंदर जारी है, बल्कि जोनल कमेटियों का इजलास भी मुख्तलिफ शहरों के जारी है, जिसमें कोयटा, लाहौर और साथ ही साथ कराची के अंदर भी इन इजलासों का इनेकाद किया गया है। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र हाशमी मौजूद है, जहां पर मरकजी रूह-ए-हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जिसकी सदारत चेयरमैन रूह-ए-हिलाल कमेटी कर रहे हैं। कहां पर ये चांद देखा जा रहा है और क्या कहना है वहां पर मौजूद मुशाहिदीन का, बताएंगे। जी ज़फ़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मरकज़ी रूह-ए-हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो वज़ारत मज़हबी अमूर जो कोसार ब्लॉक पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद है, वहाँ पर ये इजलास हो रहा है। इजलास का जो है वो अब से कुछ देर पहले तमाम मेंबरान और चेयरमैन जो है मरकज़ी रूह-ए-हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, वो कमेटी के दीगर अरकान के हमरा कोसार ब्लॉक की 9वीं मंजिल पर जो है वो चाँद देखने में मसरूफ़ थे। चाँद को जो है वो स्पार्को महकमा स्पार्को जो है उसकी जानिब से फराहम कर दूसरी दूरबीनें हैं, उनके ज़रिए जो है वो चाँद देखने की कोशिश की जा रही थी। अभी तक ये चाँद देखने का अमल जो है जारी है। अरकान जो है वो कोसार ब्लॉक की छत पर मौजूद हैं और जब तक ये इम्कान रहेगा कि इस वक्त तक चाँद नज़र आ सकता है, अरकान जो है वो वहाँ मौजूद रहेंगे और वो अपने इस्लामाबाद की हदूद में जो है वो चाँद देखने की जो है वो पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी, जिसके बाद देखने की पूरी कोशिश की जाएगी इस्लामाबाद और उसके हदूद में। कराची से हमारे साथ इबादुल्लाह मौजूद हैं, कराची की जानिब बढ़ेंगे। बताइएगा इबादुल्लाह, साहिली पट्टी है, कब तक गुरूब आफ्ताब यहाँ पर होगा और कितनी देर के अंदर चाँद देखने की उम्मीद की जा सकती है कि देखा जा सकता है? जी देखिए, शवाल के चांद देखने का मिशन के हवाले से जो है यहाँ पर भी कमेटी का इजलास मुनक्कद किया जाएगा। और इस वक्त मैं महकमा मौसमियात के छत के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कमेटी के मेंबर्स आना शुरू हो गए हैं और टेलीस्कोप यहाँ दी गई है क्योंकि सुबह 6:23 के ऊपर चांद की पैदाइश हुई है। और जो साइंसी बुनियाद के मुताबिक जो है, जो यहाँ पर हमारे महकमा मौसमियात के हुकाम के बता रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि इस वक्त तकरीबन 13 से 14 घंटे की उम्र है चाँद की और जो देखने के लिए जो है वो नाकाफ़ी है। इस हवाले से 19 से 20 घंटे जो है कि घंटे की उम्र दरकार होती है चाँद को देखने के लिए। बहरहाल स्पार्को और महकमा मौसमियात के जो हुकाम है, उनका यही कहना है कि चाँद देखने के जो इम्कानात हैं वो मादूम है। और यहाँ पर कमेटी का इजलास जो है कुछ देर के बाद शुरू होगा। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और यहाँ पर कुछ देर के बाद जब यहाँ पर जो इस्लामाबाद की जो मरकज़ी इस्लामाबाद की जो कमेटी है वो उनकी जो इस फैसले का जो है तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इबाद साथ ही मौजूद रहेगा, लाहौर चलेंगे। हमजा खुर्शीद हमारे साथ हैं। हमजा, क्या इंतजामात हैं चांद देखने के हवाले से और क्या इम्कानात हैं चांद नजर आने के हवाले से? आज भी देखें, इस वक्त लाहौर में कुछ हालात जो है मुख्तलिफ हैं। ऐवान औक़ाफ़ की छत पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ मिनट पहले जो है जो शुरका थे इजलास के, वो अब नीचे कमेटी रूम की जानिब जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस वक्त देख सकते हो तो हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी लाहौर में एक दफ़ा फिर दोबारा शुरू हो चुकी है। जबकि लाहौर में आज सुबह से जो है मतलब रहा और तेज़ बारिश का जो है लाहौर को सामना रहा। इस वजह से खासी जो है वो मुश्किलात देखने में सामने आई हैं और अभी तक की जो इतलात है वो ये है कि शहर लाहौर में जो चाँद है वो नहीं नज़र आया। लेकिन इसका हतमी ऐलान जो है वो अभी नीचे कमेटी रूम में कुछ देर बाद जो है वो किया जाएगा, जबकि जो चांद नजर आने या ना नजर आने का हतमी ऐलान है वो इस्लामाबाद की जो मरकजी कमेटी है वो करेगी। जबकि मरकजी कमेटी इस्लामाबाद का इसका हतमी ऐलान करेगी। जोनल कमेटी की जानिब से तमाम जो मुशाहिदात हैं वो बता दिए जाएंगे। हमारे साथ पेशावर से शहजादा फहद मौजूद हैं। शहजादा फहद, बताइएगा उधर क्या इंतजाम किए गए हैं, मतला कैसा है और क्या बताया जा रहा है, क्या वहाँ पर कोई इम्कानात हैं? देखें, जोनल कमेटी का जो इजलास है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। मेंबरान इस वक्त औकाफ हाल जो बिल्डिंग है उसकी छत पर मौजूद हैं, जो कि चाँद का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस वक्त टेलीस्कोप जो है यहाँ पर मौजूद है, मौसमियात के हुक्काम भी यहाँ पर मौजूद हैं। चाँद का मुशाहिदा किया जा रहा है, लेकिन मतलब जो है अबर आलूद है। इस वक्त चाँद देखने का कोई इम्कान नहीं। हमने कमेटी मेंबरान से बात की, उनका कहना है कि चूँकि पेशावर में मतलब अबर आलूद है, बादल हैं, इसलिए चाँद की जो मुशाहिदा है वो नहीं हो सकेगा।
लगेगा। इस हवाले से जो गवाह हैं वो कुछ देर बाद जो है यहाँ पर आने का जो सिलसिला है, या वो गवाह आएंगे, उसका मुशाहिदा होगा, उसकी तस्दीक होगी, जो कि बाद अज़ां मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी को उसकी जो गवाह हैं उसकी तस्दीक भेजी जाएगी, जिसके बाद ही फ़ैसला होगा। फ़ैसला जो है वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने ही करना है, ताहम गवाहों पर डिपेंड करता है कि खैबर पख्तूनख्वा के कितने जो गवाह हैं यहाँ पर आते हैं। सही, तो शहादतों पे डिपेंड किया जाएगा। ऑफ कोर्स शहजादा फहद साथ ही मौजूद रहिए, कोयटा चलेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली, यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं चांद देखने से मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर कोयटा के जो ऑफिस है उसमें होगा। टाइम जो था वो 6 बजे का दिया गया था, तमाम इजलास अब तक शुरू नहीं हुआ। इजलास चेयरमैन जोनल रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अनवारुल हक हकानी करेंगे। इजलास में उलमा इकराम, महकमा औकाफ, महकमा मौसमियात और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदगान जो है वो शरीक होंगे। अगर बात की जाए मौसम की सूरत हाल की, तो कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। आज जो है कोयटा में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद है। जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके वहाँ पर भी मौसम है जुज़वी तौर पर अबरालूद है, और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वहाँ पर बारिश का भी इम्कान है। कोयटा में बारिश का इम्कान है, ताहम जो है इस वक्त कोयटा में जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के इम्कान कम है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा में भी चांद नजर आने के इम्कान कम हैं, लेकिन जोनल कमेटी के इजलास के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में जारी है और मुशाहिदात किए जा रहे हैं, शहादतें भी तलब की जा रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान, इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़फ़र हाशमी मौजूद थे, कराची से इबादुल्लाह, लाहौर से हमजा खुर्शीद, पेशावर से शहजादा फहद और कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके थे हसन अली। आप सब शख्सियात का बहुत शुक्रिया। खबर देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी से मुतालिक तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल की अहले तशरीह के उलमाए कराम से मुलाकात, कौमी सलामती पर तबादला ख्याल, गुमराह कुन मालूमात, फिरका वारियत और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने की जरूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक का हवाला देते हुए अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का 2 टोक मौक़िफ़ दोहराया। कहा कि दहशत गर्दों के ठिकाने जहाँ भी हुए इन्हें ऑपरेशन के जरिए खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। कहा कि उलमाए कराम इत्तेहाद, बर्दाश्त, इंतहा पसंदी के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। उलमा ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहते हुए अमन इस्तेहकाम के लिए रियासती इदारों की भरपूर हिमायत का इरादा किया। ISPR के मुताबिक उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की और शुहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी के इक़दामात पर इजलास हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने शिरकत की। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अली परवेज़ मलिक, अता तारड़ और मुतालिका आला अफसरान भी इस इजलास में शरीक हुए। इजलास को मुल्की मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोस पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है और मज़ीद भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की बर वक्त अमली इक़दामात और हिदायत जारी करने से ईंधन के ज़खायर के हवाले से इंतज़ाम किए जा सके, जबकि इजलास को किफ़ायतशारी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। बचत और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दामात को अपनाने की भी अपील। इजलास के एलामिया के मुताबिक इशराफिया आगे बढ़कर एसार और कुर्बानी के जज्बे को अपनाते हुए बचत और किफ़ायतशारी की मिसाइल कायम करे, जबकि हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हमें तैयार भी रहना होगा और बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पोलिंग अपनाई जाएगी, जबकि नकलो हरकत इज्तमाई तौर पर की जाए। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और तेल बचाने के लिए आमद व रफ्त को महदूद रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें।
जिक्र करेंगे ईद के चांद का। तो ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ईद उल फितर के चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान करेगी। स्पार्को के मुताबिक आज शवाल का चांद नज़र आने का इम्कान बहुत ज़्यादा कम है और रुयत के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इम्कानात काफ़ी मादूम है, वाज़ेह इम्कानात नहीं हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो जोनल कमेटियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं मतले की वजह से, क्योंकि मतला इस वक्त काफ़ी जगहों पर अबर आलूद नज़र आ रहा है। पेशावर, लाहौर, कराची का जिक्र करें तो वहाँ पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं और जो इम्कानात है देखने के वो ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी जो है वो चांद का देखने का रुयत के हवाले से कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। मरकजी इजलास की जो इस वक्त सदारत है मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कर रहे हैं, चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी। उनके साथ कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद हैं और अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद में वजारत मजहबी अमूर की नवी मंजिल पर यह चांद देखने का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ जो साइंटिफिक आलात हैं उसका इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा। स्पार्को का अमला और महकमा मौसमियात का अमला भी इस कमेटी के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ शवाहिद और शहादतों का जो मौसूली है वो भी जोनल की जानिब से की जाएगी। और इस्लामाबाद से क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदे से जानेंगे। जफ़र हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जफ़र हाशमी, कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि अभी जो है वो तमाम जो अभी कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं, अभी क्या सूरत हाल है? जी, अभी इस वक्त तो इजलास में जो है वो नमाज अफ्तार का और नमाज मगरिब का वक्फा है और नमाज मगरिब के वक्फे के बाद इजलास का दोबारा आगाज़ होगा, जिसमें चांद की रुयत के हवाले से शहादतें जो है उनका जायजा लिया जाएगा। और अभी इस बारे में कोई हतमी तौर पर बात नहीं बताई जा सकती कि कितनी शहादतें जो है मौसूल हुई हैं, क्योंकि वक्फे की वजह से इजलास जो है वो उसमें ब्रेक कर दी गई थी अफ्तारी की वजह से। तो अब से कुछ देर बाद इजलास का दोबारा आगाज़ होगा, जिसमें चांद की रुयत के हवाले से और अब तक की जो सूरत हाल है चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक चांद नजर आने की कहीं से कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ मतला अबरालूद है और मतला अबरालूद होने के बाइस जो है चांद की अभी तक जो है वो शहादत जो नजर आने की जो है कोई किसी जानिब से मौसूल नहीं हुई है। दूसरा ये भी बताया जा रहा था कि चूँकि चांद की उम्र जो है वो नमाज मगरिब के वक्त जो है वो पैदाइश की उम्र जो नजर आने के लिए उम्र दरकार है उससे बहुत कम है, यानी 12 घंटे 41 मिनट जो है इसकी पैदाइश के होंगे, जिसमें चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी जानिब जो मौसम की सूरत हाल है वो भी एक रुकावट है, बड़ी रुकावट है चांद के नजर आने में। लेकिन अब जब कमेटी का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगा तो फिर जो है वो असर नौ से तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि चांद की नजर आने की कहीं से कोई शहादत मौसूल हुई है या नहीं हुई है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो जोनल कमेटियों से जो है जफ़र हाशमी, चूंकि इन्हिसार जो है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले पर ही होगा, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या कोई टाइमलाइन भी इसमें है कि कितने बजे तक ये फैसला कर लिया जाएगा कि शहादतें मौसूल हुई हैं या नहीं, हतमी फैसला हो जाएगा? कोई टाइमलाइन भी होती है इसके लिए? नहीं, टाइमलाइन तो इसमें कोई नहीं होती। जब ये यकीन दहानी हो जाती है कि रुयत के हवाले से कि चांद नज़र आया या नहीं आया, मुसद्दका जो शहादतें मिल रही होती हैं उनकी तस्दीक कर ली जाती है और तस्दीक के बाद ही ये फैसला किया जाता है कि चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से डिसाइड किया जाता है। इसमें टाइम लाइन कोई नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि ये यकीन दहानी कर ली जाए कि जो शहादत मौसूल हुई है वो दुरुस्त है, चाहे वो चांद नज़र आने के हवाले से हो या चांद नज़र ना आने के हवाले से हो। तो ये जब तस्दीक हो जाती है तो फिर उसके बाद हतमी ऐलान जो है वो मरकजी चेयरमैन जो है वो करते हैं। सही है, तो अभी जायजा लिया जाएगा इस तमाम मामले का, उसके बाद ही हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। जफ़र हाशमी, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।